ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी। ये गाना आपने सुना होगा। लेकिन हम इस वक्त डिंडोरी में हैं और डिंडोरी नगर के नर्मदागंज में एक परिवार ऐसा भी है जहाँ पर कृष्ण लीला की एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी झांकी है। और इसके पीछे का क्या है रहस्य, क्या है जानकारी, कौन है ये महिला और क्यों इतनी भक्ति में लीन है, हम सीधे आपको उन्हीं से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर कृष्ण की लीला में उनकी भक्ति में क्यों लीन हुई है। पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों में और राधा रानी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और पीछे तमाम तरह की जो फ़ोटो हैं कृष्ण जी के आप देख सकते हैं। और हमारे साथ ये पीछे जो महिला बैठी हुई हैं लड्डू गोपाल जी को गोद में लिए हुए हैं। इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है और कौन है, किस तरह की जानकारियाँ हैं। जी सेवा जौहर में आपका नमस्कार। और किस तरह की जानकारी है आपके पास, ये इतना लगाव सभी को कैसा बोलती है? हूँ राधे राधे। और मेरे पास पहले छोटे से लाला थे। उसके बाद उनको बोल मैं सेवा करती गई और मतलब किसी के यहाँ से उसको दिया गया था मुझे, तो बोलते थे कि घर के लोग खाना नहीं खिलाते, तो मैं चोरी चोरी उनको खाना खिलाया करती थी। जैसे दाल चावल हो गया, पहले प्याज लहसुन वाली बनती थी तो मैं छुप छुप के खिलाया करती थी उसको, खुद से तैयार किया करती थी। फिर ऐसी लगन लगी तो उसको बोला करती कि लाला तू बड़ा होता तो तुझे अच्छे से श्रृंगार कर पाती। तो ऐसे भाव आते आते फिर वो बड़े वाले जो लाला जी हैं जो सपने में दिख रहे थे हमको, जो ये हैं, तो उसके बाद फिर ऐसे सपने में दिखने लगे। फिर हम क्या बताएं, इससे आगे हमको बन नहीं रहा है क्योंकि अच्छा, मैं ये इतनी हूँ ये जी। क्या क्या रहता है, दिनचर्या कैसी रहती है, क्या करती हैं आप दिन भर में, किस तरह का दिनचर्या में आप इनको रात जीवन डालेंगे? में रात में देखो खाना खाएंगे सो जाते हैं, सुलाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, घर का पूरा काम करूँगी, फिर उसके बाद फिर जगाती हूँ, मैं खुद स्नान करूँगी, फिर इनको जगाने के बाद फिर इन हाथ मुँह धुलाने के बाद भोग देती हूँ, फिर उसके बाद नहलाती हूँ इनको, नहलाती हूँ बाद, फिर उसके बाद फिर पूजा आरती करी, फिर उसके बाद खाना खिलाती हूँ, खाना बना के खाना का भोग लगाती हूँ 12 बजे। आय का जरिया क्या है आपका, कौन है परिवार में, किस तरह की मदद होती है आपको? कोई मदद नहीं है मेरे पास, मैं बहुत मजबूर हूँ इस समय। बातें करते हैं भगवान श्री कृष्ण आपकी गोद में बैठते हैं, किस तरह से हाँ, आपको सपने अकेलेपन में में? बोलते हैं भूख लगती है तो हमको ये खाना है, हमें चोट लगी है, हमको यहाँ नहीं जाना है, आज चोट लग गई, सब पूरा बताते हैं। इस तरह की पूरी चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती मैं, ये ये तो खैर अपनी आपके पर्सनल पर्सनल चीज़ें बात हैं। है। और ये कहाँ से मूर्तियाँ जो आप बुलवाई हैं, कहाँ से बुलवाई हैं? पहली बात तो ये मूर्तियाँ नहीं है, श्री विग्रह बोला जाता है इनको। माफ़ कीजिएगा, हाँ। ये तो आए हैं वृंदावन से। अच्छा। जी। और किस तरह के मतलब लोग जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपसे, किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, कुछ आयोजन वगैरह हो रहे हैं? इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि इनसे सब प्रेम करते हैं, वही लोग जुड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो खुद जोड़ते हैं। अपन लोग बाग गलत भी बोलते हैं मुझे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सिर्फ अपने हमको तो राधा रानी और कृष्ण जी को पाना है, बस हो गया, इसके अलावा और जीवन कुछ में नहीं। पार्वती की एक ही मंशा है, उन्हें राधा रानी को ही पाना है और उस मार्ग पर ये चल पड़ी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आखिर क्या आपकी आस्था किस तरह से जुड़ी है? आप ही बता दो जो बस देखे थे वो वाली। मैं शिवरात्रि के दिन से इनसे जुड़ी हुई हूँ। सुबह 5 बजे नर्मदा जी से दर्शन करके आ रही थी शंकर जी के। उनके जस्ट बाद शायद इनने बुलाया कि क्या हुआ, या भोलेनाथ ने भेजा, उनके थ्रू मैं इनसे मिली। इनको एकदम सोते हुए एकदम बच्चों की तरह देखा मैंने। उस दिन से फिर बहुत ज़्यादा इनसे लगाव है, सबसे ज़्यादा मुझे इनसे लगाव है। क्या नाम रखा है आपने? इनका नाम गोलू है, गोपाल है, लेकिन हम लोग इनको प्यार से गोलू बोलते हैं। गोलू से कैसा आकर्षण एकदम से कैसा है हुआ? ये एकदम छोटू सा है और ये बहुत अट्रैक्टिव है। हम्म। मतलब इनसे ना हर कोई बहुत जल्दी अटैच होता है, और सबसे ज़्यादा यही घूमते हैं, सबके यहाँ खाना खाने जाएंगे, सबके यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, और शिकायत भी सबसे बहुत करेंगे कि इसने मेरे को ये कर दिया, इसने मेरे को वो कर अच्छा, दिया। बताते भी हैं? बताते हैं। कैसे पता चलता है? अब वो भाव है हम लोगों के भाव, जैसे इनने हमको अपने से जोड़ा है,
तो हम हर किसी से नहीं बताते ना, वो जिनसे जुड़े हैं उनसे बताते हैं, इस कारण से इनसे बहुत लगा। क्या नाम है आपका? दीपाली अग्रवाल। तो ये दीपाली जी हैं जो यहाँ पर नर्मदागंज में रहती हैं, और पार्वती जी के पास इनका खासा जो जुड़ाव है और लगाव भी है। गोलू जो इनकी गोद में है, और वो इनसे बात भी करते हैं, इनको अपनी एक्टिविटी बताते हैं, और इस तरह के भाव ये शेयर नहीं करती। लेकिन आज पहली बार सेवा जोहार यूट्यूब चैनल में आपको यह सब जानकारी मिल रही है। डिंडोरी के नर्मदागंज में यह परिवार है। पार्वती जो है यहाँ की रहने वाली हैं, और एक मात्र पार्वती जो थी, इनका एक ही लगाव था, राधा कृष्ण को पाना, और उसके लिए ये अग्रसर हैं। एक युवती और हैं, उनके साथ हम शेयर करना चाहेंगे क्या है जानकारी उनके पास। हाँ जी, क्या है जानकारी आपके पास, कैसे आप लड्डू गोपाल के ज़्यादा करीब आए? ये बस मैं यहाँ नर्मदा जी आया करती थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ लड्डू गोपाल है, तो बस इन्हीं से जुड़ गई मैं। क्या करती हैं आप? मैं अभी तो पढ़ाई करती हूँ। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम अंकिता ठाकुर है। अंकिता ठाकुर। कौन सी क्लास में? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। अच्छा, तो अंकिता हैं और ये पढ़ भी रही हैं, 12वीं क्लास इन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है। और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से रोज़ाना इनका आना जाना है, और क्या क्या लड्डू गोपाल गोलू किस तरह से बातचीत करते, क्या कुछ रहता है? बस ऐसे ही इनको घूमना रहता है। मैं नर्मदा जी आती हूँ सुबह दर्शन करने, तो फिर यहाँ भी आ जाती हूँ घर जाने से पहले। तो बस यहीं पूरे दिन हम लोग इनके साथ रहते हैं, बस नाचते कूदते हैं ऐसे सभी मिलकर। और ये हम लोग को बताते हैं कि भूख लगती है तो भी बताते हैं, उनको चोट वगैरह लगती है, घूमने जाना रहता है, सब बताते हैं ऐसे। तो पार्वती के घर में इन दोनों काफ़ी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी जानकारी लगी थी कि पार्वती के घर में एक अच्छा खासा माहौल था, जैसा वृंदावन में आयोजन होता है, लोग फूलों की होली खेलते हैं, और कृष्ण लीला का आयोजन भी हुआ, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गोलू को खिलाया। गोलू चूँकि काफ़ी आकर्षक है दिखने में ही, काफ़ी आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि पैरों में पायल है, और हाथों में भी कंगन है, माथे में बहुत प्यारा सा टीका है, और हाय का ये चंद्रमा लगा हुआ है, और नज़र न लगे इस कारण से बहुत सारी चीज़ें भी इन्हें पहनाई गई है, और दिखने में काफ़ी आकर्षित भी हैं। और गोलू भगवान श्री कृष्ण की साक्षात छाया के रूप में है। पार्वती से हम पूछना चाहेंगे कि भविष्य में और क्या पाने की इच्छा है? बस यही है, इसके अलावा कुछ तो है नहीं, इन्हीं की सेवा। तो ये थे नर्मदागंज की रहने वाली पार्वती, जो कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन है, और इनका एक ही मकसद है कि अब इन्हें भगवान को ही पाना है। दीपक ताम्रकार, सेवा जोहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, डिंडोरी।